Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, as you can see on the thumbnail page, today we are going to discuss about our chapter number 4 and the chapter name is Equation. So in this video lecture, first we will discuss about what is equation and later on we'll discuss about what are the significance, that is nothing but the importance of equations. Okay? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊंगी इक्वेशन होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन अवर लास्ट वीडियो लेक्चर वी लर्न अबाउट व्हाट इज फंक्शन. सो फंक्शन में हमने सीखा था इट शोज अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको समझने और सीखने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है फंक्शंस के बारे में. बट उन्हीं फंक्शंस को जब हम मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली और न्यूमेरिकली दिखाने की कोशिश करते हैं ना फ्रेंड्स, उसी को हम कहते हैं इक्वेशन. ठीक है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इक्वेशन के बारे में है, तो इसमें हम डीपली सीखेंगे. तो सिंपली व्हाट वी हैव टू लर्न, यू जस्ट डू फोकस कि जो चीज़, जो फंक्शंस है, जो फंक्शन, जो प्रोसेस है बिटवीन द वेरिएबल, उनको जब आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने को ट्राई करते हैं उसी को ही हम कहते हैं इक्वेशंस. ठीक है. सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फ्रेंड, इट इज़ सो ईजी. लेट्स लर्न टुगेदर. नाउ an equation sorry. So here we have an equation is a mathematical statement showing that two expressions are equal. तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, हम किसी भी इक्वेशन के थ्रू, इक्वेशन में आपने देखा होगा, आपने जब मैथ्स किया होगा 10th या आपने 12th अगर मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे हम इक्वेशंस लिखते थे लाइक क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये सारे जब हम इक्वेशंस लिखते थे तो इक्वेशंस में इक्वल टू का साइन ज़रूर आता था और एट द एंड आपका RHS इक्वल हो जाता था LHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता था राइट हैंड साइड के. राइट. तो इक्वल का मतलब क्या होता है, ये किसी भी ऐसे एक्सप्रेशंस को दिखाता है जो एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो. और बेसिकली दो एक्सप्रेशंस, नॉट मोर देन दैट. ओके. चलिए. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, an equation is a mathematical statement showing that two expressions are equal using इक्वल साइन. देखिए यहाँ पे इक्वल चुका साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम बेसिकली इसी साइन को यूज़ करते हैं. ठीक है. फिर है इट ऑफन कंटेन्स वैल्यू वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई. और मोस्टली हमने जितने भी इक्वेशंस देखे हैं दोस्तों उसमें एक्स एंड वाई हुआ करता है एंड सम नंबर्स विल बी देयर. फॉर एग्जाम्पल इन द इक्वेशन 2 + x = 5, दैट मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x मेक द टू साइड्स इक्वल. जब आपको x का वैल्यू पता चल जाता है तो एट द एंड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 2 + x × 5, सो एट द एंड क्या होगा पता है, x की वैल्यू निकलेगी 3 और फिर क्या हो जाएगा एट द एंड 5 = 5. तो हमने यहाँ पे 2 + 3 विल बी 5 एंड = का ऑलरेडी राइट हैंड साइड क्या है 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा इक्वल. सो इसी को हम सिंपली कहते हैं इक्वेशन. आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस नंबर ऑफ लाइन्स, जिसके थ्रू आप आपके पेपर में एक अच्छा सा एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं आंसर का. ठीक है. सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अबाउट टू लर्न सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वेशंस. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है एंड वेरी इजी क्वेश्चन. सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक फिनोमेना. अब किसी भी इकोनॉमिक बिहेवियर को लाइक डिमांड, सप्लाई, इनकम, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए भी ना, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इक्वेशन की. ठीक है. सेकेंड वी हैव प्रेडिक्टिव पावर. येस, इक्वेशन हैज़ प्रेडिक्टिव पावर. अगर आप किसी भी इकोनॉमिक बिहेवियर को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके लिए सबसे पहले तो उस इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ना इजी हो जाता है. सेकंड, आप उसके बेस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं कि इन द फ्यूचर प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी कितना बढ़ने वाला है, तो कितना बढ़ने वाला है या कम होने वाला है उसके लिए आपके पास अभी एक इक्वेशन है जो आपको हेल्प कर सकती है आगे की इक्वेशंस को जनरेट करने के लिए. सो इट हैज़ प्रेडिक्टिव पावर टू. सेकेंड वी हैव मॉडलिंग इकोनॉमिक सिस्टम. देखिए अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स को बिल्डअप करने, इकोनॉमिक सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें इक्वेशंस हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ देन वी हैव अनदर वन, मॉडलिंग रिलेशनशिप.
सो बट ऑब्वियस मैंने बताया कि ये रिलेशनशिप पहले स्टडी करता है ना, पहले फंक्शंस, देन उन फंक्शंस को हम लोग किस में लिख रहे होते हैं, इक्वेशन में, मैथमेटिकली दिखा रहे होते हैं एलएचएस और आरएचएस में। तो ये क्या हो रहा है, ये आपको एक रिलेशनशिप को समझने में भी हेल्प कर रहा है, जो दो जगहों पे दो अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस की जाती है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल टू के साथ, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बेसिकली इकोनॉमिस्ट डिपेंड्स ऑन equations also to create or to formulate the policies, and last we have quantitative analysis। किसी भी quantitative framework के लिए, economic data के लिए, उसको analyze करने के लिए भी हमें equations की help लगती है। So that's all enough for today, we'll meet again, bye bye, have a nice day and take care everybody।